अब थोड़ी सी बात आजकल करते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ भी देखो तो अजीब अजीब से टॉपिक पे आती है कि कभी जो काफ़ी समय से पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, इनका स्तर क्या होता जा रहा है, या जनता के न्यूज़ का या समाचारों का मतलब होता है जनता में एक जनमत तैयार करना सार्थक चीज़ों के प्रति। जो काम जब अंग्रेज़ों से युद्ध चल रहा था तो फिर गणेश शंकर विद्यार्थी और इन जैसे तमाम पत्रकारों ने बखूबी निभाया, जिनकी वजह से हम स्वतंत्र हुए। लेकिन आज की पत्रकारिता को देखकर लगता है कि अगर ऐसे ही पत्रकार होते तो हम शायद कभी स्वतंत्र भी ना हो पाते। ये सच कहने में इतने हिचकते और डरते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। अब हमें जो न्यूज़ दिखाई जानी चाहिए वह हमारे देश को और समाज को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने वाली और हमें सुदृढ़ करने वाली होनी चाहिए, और हमें सार्थक, हमारे मन पे सार्थक असर डालने वाली, और हमको एज ए इंडिविजुअल भी संगठित और मजबूत करने वाली होनी चाहिए, और परिवार और समाज के रूप में भी संगठित, एकत्र और मजबूत करने वाली होनी चाहिए। जो न्यूज़ होनी चाहिए, हमारा मनोबल बढ़े, अपराधियों का मनोबल डाउन हो, इस तरह की न्यूज़ होनी चाहिए। लेकिन समाचार आजकल होता कैसे है, तो पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड मैं बता रहा हूँ। अब गूगल खोलिए तो फिर आता है कि आज उसने, मतलब कोई समाचार खोलिए या सोशल माध्यमों पे भी जो समाचार की क्लिपें मैं अक्सर देखता हूँ इधर 3-4 सालों से, जो मुझे अनायास ही पॉपअप होते हुए या फिर फीड में देखने को मिली हैं, वे हैं आज पोटी तैमूर की लाल हुई है, आज पोटी तैमूर की पीली हुई है, आज नीली हुई है, इस तरह के न्यूज़। और इस सीरियल में आज ये हो रहा है, इस सीरियल में इसकी शादी हो रही है। अब तो ये सीरियल से संबंधित न्यूज़ भी ऐसे लिखते हैं कि जैसे इनकी शादी हो रही है इससे, और इसमें कौन कौन आएगा, इस तरह से लगता है जैसे कहीं, अगर ध्यान से पढ़ो, केवल शीर्षक ही देख के आगे निकल जाओ तो लगता है जैसे कहीं वाकई किसी की शादी हो रही हो, और ज़रा सी 2-4 लाइन पढ़ो तब समझ में आता है कि ये तो कमबख्त सीरियल की बात है, ये सीरियल की शादी करा रहे हैं। और इसी तरह के बेसिर पैर की न्यूज़ रहते हैं जिससे कोई भी सामाजिक सरोकार नहीं रहता है। इसी तरह से, या फिर इस फिल्म में ऐसा हो रहा है, इस वेब सीरीज़ में ऐसा हो रहा है, नेटफ्लिक्स पे क्या क्या आ रहा है, इस प्राइम वीडियो पे क्या आ रहा है, इस तरह की तमाम चीज़ें, या फिर इस प्रोडक्ट का इस प्रोडक्ट से कंपैरिजन, इसको क्यों ले रहे हैं लोग, मतलब इसी तरह से केवल ख़रीदारी से संबंधित चीज़ें, या फिर मनोरंजन के नाम पे इन्हीं सिनेमा वेब सीरीज़ वाले प्लेटफार्मों या फिर फिल्म उद्योग की खबरें, और ऐसे ही तमाम अनाप शनाप की इस तरह की खबरों से न्यूज़ मीडिया पूरा पटा रहता है। और अगर एक कोई घटना घट जाती है तो उसके बारे में, जैसे पता चला आज कि कोई विशुल तिवारी हैं जिनकी हत्या हुई इनकाउंटर में, पता नहीं क्या हुआ। अब इनके बारे में जब खोजने बैठो तो फिर ऐसे न्यूज़ें आती हैं, मतलब उसमें आप कंफर्म पूरा पता नहीं लगा सकते एक ही न्यूज़ पढ़ के कि क्या हुआ था, मामला क्या है, ये कौन थे, इनको क्यों ऐसा हुआ और क्या करते थे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें खंगालनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके आप पूरा प्रकरण जान पाएंगे। तो आजकल की न्यूज़ें अजीब ढंग से आती हैं। अभी मैंने, अगर आप सोच रहे हों कहीं जल्दी में हो किसी चीज़ की, और ऐसी कोई बात सुनी आपने और सोचा कि इसको जल्दी से देख करके हम पता लगा लें कि ये क्या मैटर था, तो भूल जाइए, आपको उसमें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, तब आप वास्तविक चीज़ को समझ पाएंगे क्या हुआ था, क्या है। और सच्चाई की तो क्या बात कहा जाए, ये न्यूज़ मीडिया वाले सच कितना कहते हैं भगवान ही मालिक हैं। तमाम देसी से लेकर विदेशी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इनके बारे में सुनने को मिलती हैं। जो इनकी न्यूज़ बांटने वाली एजेंसियां हैं वो किस तरह से उनको न्यूज़ मिलता है, किस तरह से बांटती हैं, और फिर किस तरह से वही एजेंसियां जो न्यूज़ बांटती हैं उन्होंने ही एक न्यूज़ को वेरीफाई करने वाला पोर्टल बना रखा है, अल्ट न्यूज़। ये भी उन्हीं का है जो बांटती हैं न्यूज़। एक कहीं मैंने पढ़ा था, कोई एक है पॉइंटर इंस्टीट्यूट, ये विदेशी मीडिया का कोई है, ये न्यूज़ प्लेटफार्म्स को या न्यूज़ बांटने वाली एजेंसियों को किन्हीं न्यूज़ किन किन को देना है यही तय करती है, किस किस प्लेटफार्म को या किस किस न्यूज़ वितरण एजेंसी को कोई न्यूज़ मिलेगी यही तय करती है, यही सबको प्रोवाइड करती है, या फिर उस इवेंट में यही उनको बुलाती है। तो यही न्यूज़ बांटती है सबको, और शायद बैकडोर से इसी का या इन्हीं के स्वामित्व, जिनका स्वामित्व है इन सब पॉइंटर इंस्टीट्यूट और इन सब पे लोगों पे, शायद इन्हीं के द्वारा ही अल्ट न्यूज़ या फिर ऐसी ही और तमाम न्यूज़ वेरीफाई करने वाली एजेंसीज या फिर वेबसाइट की स्थापना की गई है। इसको मैंने कहीं पढ़ा था। एक थे स्ट्रिंग रिवील्स, जो अपने वीडियो में शायद इन्होंने इसको बताया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका चैनल डिलीट हो गया है, यूट्यूब द्वारा डिलीट कर दिया गया है और यह वीडियो अब उपलब्ध नहीं है।
हाँ, इनका एक स्टिंग जियो प्लेटफार्म है, उस पर आप जाके इसको देख सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में।